प्राइवेट जॉब है पर अभी घर से करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th के स्टूडेंट्स। आज हमारा पार्ट 2 है बेलों की वेला चैप्टर का, हिंदी रीडर का। तो इस चैप्टर में हमने पहले पार्ट 1 में हमने शब्दार्थ किए थे और हमने हमारा आधा चैप्टर रीड किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम त्यौहार मनाते हैं, किस तरीके से हम हाट बाज़ारों पे दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, मोटर गाड़ियाँ सभी, पोंगल मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं, गौरी और शीतला का पूजन करते हैं, लोग गीत गाते हैं और किस तरीके से लोग बैलों की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं, सभी ऊंच नीच और प्रेम भाव को भूलकर। अब आता है हमारा पार्ट 2 इस चैप्टर का, जिसमें हम आगे रीड कर रहे हैं। तो ये जो कविता लिखी हुई है डॉक्टर जयनारायण कौशिक ने लिखी है पूरे मेलों और तीज त्योहारों पर, जिसमें हमने सारे त्यौहार पढ़े। अब है राखी का त्यौहार। राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए, जैसे भी हो मैं पहुंचूंगा विपदा तुम पर जब आए। अब राखी का त्यौहार है, तो राखी के त्यौहार में होता क्या है कि भाई के राखी बांधने बहन जाती है। तो बहन जब भाई के हाथों पर कलाई पर राखी बांधती है तो भाई ये एक निश्चय लेता है, प्रण करता है कि जब भी तुम पर विपदा, विपदा का अर्थ मैंने बताया है मुसीबत आएगा, कोई ना कोई संकट आएगा आप पर, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए वहाँ पर जरूर आऊँगा। इस तरीके से वो प्रण मन में लेता है और उसे उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देता है। उपहार लेने और देने का त्यौहार नहीं है, यह होता है एक भाई का बहन पर, बहन का भाई पर भरोसा कि विपदा के समय वो हमारा कितना सहायता करेगा। दिवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुलाकर कह जाए, बहा पसीना करे परिश्रम लक्ष्मी उसके घर आए। अब इस लाइन में क्या दिया हुआ है, दिवाली का दीपक झिलमिल। दिवाली पे जैसा आपको पता है कि श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए तो सभी ने दिए जलाए, तो उसी के लिए हम लक्ष्मी पूजन के लिए और उनके स्वागत के लिए आज दिन तक हम दीपों से उनका स्वागत करते हैं। तो मैंने बताया दीपे जब झिलमिल करते हैं, उसकी जो शिखा, शिखा का अर्थ होता है उसकी जो तीखी चोटी, यानी कि दीपक की जो लो ऊपरी भाग, वो क्या करती है, झिलमिल करती है। और झिलमी यानी कि हिलती डुलती है हवा के साथ में। और वो कहती है कि जिस व्यक्ति ने परिश्रम किया है, साफ सफाई में योगदान दिया है, परिश्रम किया है, जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं, सेवा करते हैं, लक्ष्मी उन्हीं के घर आती है और किसी के घर पे लक्ष्मी नहीं आती। तो लक्ष्मी किसके घर आती है, जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा ही नहीं, आलसीपन से अपना जीवन व्यापन करेगा, लक्ष्मी उसके घर पर कभी भी नहीं आएगी। इस तरीके से इन्होंने अपनी कविता में बताया। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद गूंजे उठे, बड़े दिवस के अवसर पर गिरजों के घंटे गूंज उठे। अब हमने राखी का त्यौहार बना लिया, दिवाली का त्यौहार बना लिया। अब आता है विविधता में एकता वाला त्यौहार। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर ईद का त्यौहार भी मनाया जाता है। ईद आती है तो ईद में क्या होता है, मस्जिद, जैसे हम लोगों का होता है मंदिर पूजा करने के लिए, वैसे ही मुस्लिम लोगों का पूजा करने का स्थान कहलाता है मस्जिद। वहाँ पर गुंबद, गुंबद मैंने आपको बताया भवन का ऊपरी गोल भाग, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हम अपने मंदिर में प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं, जोर जोर से माइक में आरती गाते हैं और आवाज़ सबको सुनाई देती है। वैसे ही मस्जिद में होता है, क्या होता है, वहाँ पर वो जब अपने अल्लाह से प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े गुंबज में आरती गाते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें हमारे घरों तक सुनाई देती है। ऐसे ही होता है बड़े दिवस। बड़ा दिन कहा जाता है आपका क्रिसमस का त्यौहार। बड़ा दिन होता है आपका मैरी क्रिसमस आप जिसे बोलते हो, तो क्रिसमस का इस दिन क्या होता है, सेंटा क्लॉज आता है। आप लोग कहते हैं सेंटा क्लॉज आया, बहुत सारे गिफ्ट लाए। तो हम ये त्यौहार मनाते तो नहीं है, आजकल स्कूल में इस तरीके के सेलिब्रेशन सोसाइटी में होने लग गए। तो इस दिन क्या करते हैं, एक सेंटा क्लॉज आता है और बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट देके जाता है। तो उस दिन भी उनके जो गिरजाघर, हिंदुओं का पूजा करने का स्थल मंदिर, मुस्लिम की पूजा करने का स्थल मस्जिद, और जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं, उनका पूजा करने का स्थान कहलाता है गिरजाघर। तो वहाँ पे जब वे पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनके गिरजाघर के भी घंटे बहुत ज़ोर ज़ोर से बजते हैं और बहुत ही तेज़ी से आवाज़ आती है। तो बोलते हैं जब ईद मुबारक कहते हैं तो मस्जिद में
आवाज़ें आती है, वहाँ के गुम्बद जो गूंज जाते हैं। और जब बड़ा दिन आता है, क्रिसमस आता है, तो गिरजाघर के घंटे भी गूंज जाते हैं। गिरिजन वनवासी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते, गूंजे मंदिर, हंसी गुफाएं, सब मिलकर समरस हो जाते। अब क्या होता है गिरिजन, मैंने आपको गिरिजन का अर्थ बताया है, पहाड़ों पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, सब गांव वाले, पहाड़ों पर रहने वाले लोग मिलते हैं और बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है। जैसा कि हमने देखा हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ी रथ यात्रा मिलती है, तो उसके रथ को तैयार करने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए, गुफाओं को सजाने के लिए लोग लकड़ियों को काटते हैं, रथों को तैयार करते हैं, मूर्तियों को तैयार करते हैं और लाखों की संख्या में लोग उस रथ यात्रा को देखने के लिए जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो वहाँ के रथों को तैयार करने के लिए कौन, गिरिजन कौन होते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग, वहाँ के वनवासी लोग तैयार करते हैं। और सभी लोग समरस हो जाने का मतलब है एक दूसरे से प्रेम से घुल मिल जाना, लड़ाई झगड़ा बैर को भूलकर। ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी ताता थैया थिरक उठे, कथक भांगड़ा रचा रास, गरबा से धरती धमक उठे। अब होता है कि जब पंजाबी लोग नाचते हैं तो उनके लिए वो ढोल बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं और डांस करते हैं भांगड़े का। और ताथा थैया करके कथक का नृत्य लोग, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो अपना करते हैं। पंजाब का लोकल नृत्य है भांगड़ा, तो वो वहाँ पर पंजाब में भांगड़ा करते हैं। और गरबा है जो मैंने बताया कि गुजरात का लोक नृत्य है, लोग गुजरात में गुजराती का लोक नृत्य करता है। कब, जब उनके अपने अपने त्यौहार वे लोग मनाते हैं तब वही नृत्यों को करते हैं। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, गांधी मेला, एक प्राण हो सब मनाए जब हो मेलों की वेला। अब कहा जाता है कि मेले चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे धर्म से संबंधित त्यौहार के हो या होली, दिवाली, ईद का हो, चाहे वह बड़े दिवस का हो, चाहे वह क्या ईद का हो, सभी लोग अपने प्रेम से मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाते हैं। इसी तरीके से हम हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है यानी कि 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस है जो कि हम 26 जनवरी को मनाते हैं, सभी लोग बड़े प्यार से, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, एक साथ मनाते हैं। इसी क्रम में बाल दिवस यानी कि जो कि हम 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती, महात्मा गांधी का मेला यानी कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस, ये भी स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। बाल दिवस भी 14 नवंबर को स्कूल में बनाया जाता है। बहुत तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, गीत कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, ड्राइंग है, पेंटिंग है और भी आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो ये सभी क्या हैं, सभी एक प्राण होकर मनाते हैं, विविधता में एकता का प्रतीक दिखाते हैं, अलग अलग होते हुए भी सभी क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और इसी तरीके से हम हमारे त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं, उसका आनंद उठाते हैं और अपने त्योहारों को अच्छे से मनाते हैं। तो हमने पूरा चैप्टर देखा जिसमें हमने बहुत सारे त्योहारों को मनाया, पोंगल मनाया, मकर संक्रांति मनाया, शीतला और गौरी का पूजन किया, होली का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, रक्षाबंधन, ईद का त्यौहार, क्रिसमस डे, रथ यात्राएं, लोकल गरबा और भांगड़ा के साथ में गुजरात में जैसे कि नवरात्रि का त्यौहार है, और पंजाब का आप देख सकते हो तो यहाँ के लोग ये त्यौहार होता है ना हमारे मकर संक्रांति पे जब होता है तो ये लोग लोहड़ी का पर्व मनाते हैं, तो वो त्यौहार मनाते हैं। स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बाल दिवस, गांधी मेला मनाकर इन मेलों का आनंद उठाते हैं। तो हमें भी दोस्तों, हमारे स्टूडेंट्स सभी को एक साथ प्रेम के साथ में सभी मेलों और त्योहारों को मनाना चाहिए, आपसी वैर भाव भूल जाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो हमें इस लेसन को पढ़ना है, शब्दार्थों को याद करना है, अपनी नोटबुक में शब्दार्थों को लिखना है और चैप्टर को रीड करके क्वेश्चन आंसर के लिए अगले वीडियो के लिए रेडी रहना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन और थी कि आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ाया, आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ा दिया, अब क्या करना है आपको,
इस चैप्टर की जो शब्दार्थ है अपने नोटबुक में करना है। मैंने ये भी आपको बताया है। तो शब्दार्थ आपके बुक में लिखे हुए हैं, उन शब्दार्थों को लिखना है। लिखने के बाद में अपने चैप्टर को रीड करने के बाद में जब अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आप स्टूडेंट्स इसे पूर्णतः समझें कि कोई भी क्वेश्चन आंसर को आप लेफ्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर को छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन आंसर्स को करना है इसमें, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग, जो भी मैं आपको लिखने को कहूँ। तो होमवर्क में एक तो आज का आपका काम हो जाएगा शब्दार्थों को लर्न करना, शब्दार्थों को कॉपी में करना। और फटाफट हम 2 मिनट्स में देख लेते हैं मौखिक क्वेश्चंस। मेलों की वेला आने पर क्या नाच उड़ता है? तो मेलों की वेला आने पर धरती का कण कण, उसकी बस्तियाँ, उसके गली मोहल्ले सारे ही क्या होते हैं? नाच उड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर हमें सिर्फ और सिर्फ अभी मौखिक जो है ऑरल है हमारी बुक में फिल करना है। तो मेलों की आने पर क्या नाच उड़ता है? धरती का कण कण, गली मोहल्ले व बस्तियाँ। ठीक है, इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है मौखिक। सेकंड है होली की पिचकारी में कैसा रंग घुला हुआ होता है? तो होली की पिचकारी में प्रेम व स्नेह का रंग घुला होता है। नेक्स्ट है गिरजों के घंटे कब गूंज उठते हैं? तो गिरजों के घंटे गूंज उठते हैं हमारा बड़ा दिन आने पर। बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस आने पर गिरजों के घंटे गूंज उठते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में फिल करने हैं, नोटबुक में नहीं करने हैं। नोटबुक में जब मैं आपको बोलूँ तभी आपको नोटबुक में ये क्वेश्चन फिल करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इन्हें अच्छे से उतार ले और देख ले।